दोस्तों, मैं साजिद मिठानी। तीसरी रमज़ान मुबारक के हवाले से आज का प्रोग्राम। दोस्तों, पिछले साल रमज़ान के महीने में मौला कायनात मौला मुर्तज़ा अली करमल्लाहु वजहुल करीम का एक कौल आप लोगों के सामने पेश किया था, जो कि आज भी जब कभी मैं किसी भी हवाले से किसी भी शख्स, किसी भी सियासतदान, किसी भी मौलवी या किसी भी अपने दरमियान किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार पर भी आज वो कॉल जब मैं रख कर देखता हूँ तो मौला कायनात मौला मुर्तज़ा अली करमल्लाहु वजहुल करीम का वो कॉल एन 100% एन मुताबिक उसी तरह जो है वो तस्दीक करता हुआ नज़र आता है। और वो कॉल कुछ यूँ है कि सच बोलने वाले को सच बोलने के बाद ये याद नहीं रखना पड़ता कि उसने क्या कहा था। यकीन जाने कि अपनी इस पूरी ज़िंदगी के अंदर और इन चंद माह के अंदर भी जो कुछ भी इस पूरी दुनिया के अंदर जो चीज़ें रोनुमा हो रही हैं और जैसे जैसे हम तमाम लोग अपनी ज़िंदगियां आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं और जिस तरीके से जितने झूठ और जितने फरेब के तरीके से हम अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं और हम ऐसा समझते हैं या हम ऐसा जानते हैं कि हम जो है वो झूठ के ज़रिए अपनी ज़िंदगियां, अपने आने वाली जनरेशन्स को, अपने आने वाली नस्लों को बहुत अच्छी तालीमात दे दें, तो यकीन जाने कि बहुत बुरा फेल, बुरा अमल है जो कि हम अपनी नस्लों को सिखा रहे हैं। बहरहाल बिना किसी नाम के, बिना किसी पर तनकीद किए हुए आज एक बहुत छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने पेश नज़र है। दो भाई, दो लकड़ी काटने वाले लकड़हारों की कहानी है ये, दो भाइयों की। एक भाई बहुत ही ज़्यादा पुरुम्मीद होता है इस बात से कि वो जब कभी भी जंगल जाएगा और लकड़ियाँ काटेगा और लकड़ियाँ काट कर जब वो शहर जाके उसे बेचेगा तो उसे जो है वो उसका मुआवजा बहुत अच्छा मिलेगा। जबकि दूसरा भाई जो कि आलसी होता है, जो कि कामचोर होता है, वो हमेशा से घर में बैठकर, जबकि उसके पास भी हुनर होता है कि वो जो है वो जंगल जाए और लकड़ियाँ काटे और वो उसे बेचे और अच्छी तरह से कमाई कर सके, अपने घर वालों का पेट पाल सके, मगर वो हमेशा से अपने दूसरे भाई के पास जो हुनर है उससे ही वो फ़ायदा उठाता है और बहुत कम मरतबा ऐसा होता है कि वो जंगल जाकर कुछ वक्त ही जो है वो लकड़ियाँ काटे और उसे जो है वो बेचे। बहरहाल जो उसका बड़ा भाई होता है वो हमेशा की तरह जो है वो अलल सुबह अपनी जो है वो इबादत को बजा लाने के बाद जंगल जाता है। जंगल जाने के बाद जो है वो बहुत सारे दरख्त देखता है, जिसमें से उसे एक दरख्त दिखाई देता है कि उसके बहुत सारे जो टहनियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सही नज़र आ रही है, जिसको वो काट सकता है। मगर उसके सामने इस मरतबा मुश्किल ये होती है कि वो दरख्त जो है वो एक तालाब के किनारे पर होता है और उसकी वो जब तमाम टहनियाँ जो कि उसको काटनी है, जो उसे अच्छी लग रही है, वो तमाम की तमाम नदी के ऊपर होती है कि अगर वो नदी के ऊपर जो टहनियाँ जो चल रही हैं वो उसे काटेगा तभी जो है वो उससे अच्छे दामों बेच सकेगा। बहरहाल वो बड़ी मुश्किल से जो है वो उस दरख्त के ऊपर चढ़ता है और टहनियाँ काटना शुरू करता है। टहनियाँ काटते काटते होता कुछ यूँ है कि उसकी कुल्हाड़ी, जिसकी मदद से ही जो है वो दरख्त की लकड़ियों को काट रहा होता है, वो कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिरती है और उस नदी में जा गिरती है। अब वो परेशान हो जाता है और वो ये इस परेशानी के आलम में अपने खुदा से ये इल्तिजा करता है कि ए ऊपर वाले, ए परवरदिगार, मेरी ये मुश्किल हल कर दे और मुझे मेरी वो कुल्हाड़ी जो इस नदी में गिर चुकी है वो मुझे वापस कर दे, ताकि मैं इसको इस्तेमाल करने के बाद इन लकड़ियों को काट सकूं और शाम से पहले उसे बाज़ार में बेच सकूं और अपने घर वालों के लिए कुछ पैसे कमा सकूं। परवरदिगार उसकी ये बात सुनता है और उसका रोना देखकर समंदर से, वो नदी से एक मछली बाहर निकलती है और वो मछली उससे कहती है, उससे सवाल करती है कि ए शख्स, तू क्यों जो है वो रो रहा है। तो वो शख्स परेशान होता है थोड़ी देर के लिए और वो ये समझता है कि ये कोई जादुई मछली है जो कि मुझे नुकसान पहुंचाने आई है, तो वो डर के पीछे हट जाता है। मगर वो मछली उससे कहती है कि तुम डरो मत, तुमने चूंकि परवरदिगार से ये इल्तिजा की कि वो तुम्हारी मदद करे, तो उसने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, बोलो क्या काम है। तो वो शख्स समझ जाता है कि चूंकि मैंने अपने रब के आगे जो है वो गिड़गिड़ा कर जो है वो इल्तिजा की थी, तो जो है वो शायद
उसने जो है वो इस मछली को यकीनन मेरी मदद के लिए भेजा है। और वो दिल ही दिल में सोचता है कि अगर मैंने इसे कह भी दिया और अगर मेरी मदद पूरी नहीं भी हुई तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, और यकीनन अगर इसे मेरे परवरदिगार ने मेरी मदद के लिए भेजा है और मैंने इससे इल्तिजा की और इसने पूरा कर दिया तो मेरा ही फायदा है। बहरहाल वो उससे अपनी बात कहता है कि मैं दरख्त के ऊपर जो है वो ये लकड़ियाँ काट रहा था और जो है वो कुल्हाड़ी मेरी इस दरिया में, नदी में जा गिरी है और मेरे पास कोई तरीक़ाकार नहीं है कि मैं इस नदी में कूद कर वो अपनी लकड़ी या अपनी कुल्हाड़ी जो है वो ढूंढ सकूं, तो तुम अगर मेरी मदद कर सको तो वो मछली उससे कहती है कि यकीनन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और वो उससे ये कहने के बाद जो है वो नदी के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो शख्स क्या देखता है कि उसके मुंह में जो कुल्हाड़ी है वो सोने की बनी हुई है। वो लकड़हारा जो शख्स वहाँ खड़ा होता है इस बात का इंतज़ार कर रहा होता है कि उससे उसकी कुल्हाड़ी मिलेगी और वो दोबारा से अपने काम पे लग जाएगा। वो उस मछली से कहता है कि ये तुम क्या उठा के ले आई? तो वो मछली उसे जवाब देती है कि तुमने तो कहा था कि मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस चाहिए, तो ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो वो शख्स कहता है कि नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, सोने से बनी हुई है, मेरी कुल्हाड़ी ऐसी नहीं दिखती। वो मछली कहती है कोई बात नहीं, मैं दोबारा जाती हूँ, ढूंढने की कोशिश करती हूँ। वो दोबारा जाती है, दोबारा ढूंढ के जब वो बाहर निकलती है अब उसके मुंह में चांदी की कुल्हाड़ी होती है और वो शख्स से सवाल करती है कि ये क्या कुल्हाड़ी, ये तुम्हारी है? तो वो शख्स फिर जवाब देता है कि नहीं, ये तो चांदी से बनी हुई कुल्हाड़ी है, मेरी कुल्हाड़ी ऐसी नहीं है, वो तो एक आम सी सादी सी कुल्हाड़ी है और जो है वो मुझे मेरी अपनी कुल्हाड़ी चाहिए ताकि मैं वो काम कर सकूं। और जो है वो मछली दोबारा से उसे कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस कर देती हूँ। और वो फिर नदी में दोबारा से डुबकी लगाती है और फिर तीसरी बार जब वो निकलती है तो वो उसे उसकी लकड़ी की बनी हुई लोहे की जो कुल्हाड़ी है वो उसे दिखाती है। तो वो शख्स खुश हो जाता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और वो ये कहता है कि हाँ यकीनन यही मेरी कुल्हाड़ी है और ये तुम मुझे वापस कर दो ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। तो वो मछली उसे कहती है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे ये काम सौंपा था कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लूँ और तुमसे पूछूं कि तुम जो है वो सच पर कायम रहते हो या झूठ बोलते हो। तो तुमने सच कहा है और खुदा को, परवरदिगार को तुम्हारी बात जो है वो बहुत अच्छी लगी और उसने मुझे ये कहा है कि तीनों कुल्हाड़ियाँ, ये सोने से बनी हुई, ये चांदी से बनी हुई और तुम्हारी अपनी कुल्हाड़ी, ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम्हें दे दूँ ताकि तुम जो है वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सको। वो लकड़हारा बहुत खुश होता है और उस मछली का जो है वो शुक्रिया अदा करता है और वो तीनों कुल्हाड़ियाँ, वो लकड़ी से बनी हुई, वो चांदी की और वो सोने की कुल्हाड़ी अपने घर ले आता है। जब वो घर पहुँचता है और अपनी बीवी से अपने ये बात कहता है कि उसके साथ आज जो है वो ये अजीब इत्तेफाक हुआ, तो उसका भाई जो कि वैसे ही जो है वो निकम्मा और निखट्टू होता है, वो ये बात सुन लेता है और वो ये अपने दिल में तहिया कर लेता है कि वो उसकी सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी जो है वो शहर में जाके बेच आएगा ताकि जो है वो उसका नुकसान हो जाए और उससे जो पैसे आ जाए वो उससे अपना घर चला लेगा और फिर जो है वो भी उसकी तरह से नदी के पास जाकर अपनी जो उसकी ज़ाती कुल्हाड़ी है वो पानी में फेंक कर मज़ीद उस मछली से 2 कुल्हाड़ियाँ ले लेगा। बहरहाल वो इसी तरह करता है कि रात के सन्नाटे में वो अपने भाई की सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी छुपा लेता है और दूसरे दिन जो है वो जब उसका भाई नॉर्मल अपने रूटीन के काम पर जो है वो दरख्त के लकड़ियाँ काटने जब वो जाता है तो उसका जो दूसरा भाई होता है जिसने वो दोनों कुल्हाड़ियाँ चुराई होती हैं, वो बाजार जाता है, उन्हें बेचता है और शाम होने का इंतज़ार करता है और फिर जो है वो उसके भाई को कहता है कि कल जो है तुम लकड़ियाँ काटने नहीं जाना, कल मैं जाऊँगा, तुम काफ़ी दिनों से जो है वो काम कर रहे हो तो तुम थक गए हो, तुम घर में बैठो। उसका बड़ा भाई खुश होता है इस बात को देखकर कि आखिरकार जो है मेरे भाई को भी जो है वो एहसास हुआ है कि मैं बहुत काम करता हूँ, तो उसे भी जो अगर एहसास हुआ है तो कल उससे मैं काम पर जाने दूँ। दूसरा दिन जब होता है और वो शख्स अपनी कुल्हाड़ी लेकर जब नदी किनारे पहुँचता है तो वो बिना लकड़ी काटे आसपास देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और ख़ुद से अपनी ज़ाती कुल्हाड़ी, जो उसके पास अपनी खुद की कुल्हाड़ी होती है, वो नदी में फेंक देता है और रोना शुरू करता है और अपने परवरदिगार के आगे जो है वो गिड़गिड़ाकर इल्तिजा करता है कि ए परवरदिगार तू मेरी मदद फरमा और मेरी अपनी कुल्हाड़ी मुझे वापस कर दे ताकि जो है वो मैं अपने घर वालों का जो है वो पेट पाल सकूं।
इस मर्तबा दोबारा से वो मछली उस दूसरे उसके भाई के सामने नमूदार होती है और वो उसे कहती है कि क्या बात है, तुम क्यों जो है वो रो रहे हो या तुम क्यों परेशान हो। तो वो शख्स कहता है कि ए मछली, मेरी अपनी कुल्हाड़ी जो कि दरख्त काटने के लिए मैं लाया था वो गलती से इस नदी में गिर गई है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी। वो मछली कहती है कि यकीनन मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मगर इस मर्तबा वो मछली उस शख्स की कमीनगी या उस शख्स की चालाकी से बखूबी वाकिफ़ होती है कि उसने ये चालाकी जो है वो सोने की या चांदी की कुल्हाड़ी हथियाने के लिए ये किया है, और उसे ये पता होता है कि उसने अपने भाई की कुल्हाड़ियाँ बाजार में बेच दी है। बहरहाल वो जो है मछली समंदर में नदी में जाती है और पहली मर्तबा में ही उसकी अपनी कुल्हाड़ी जो लकड़ी और लोहे की बनी हुई होती है वो उसे लाकर सामने देती है और कहती है कि ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो वो शख्स जो कि वहाँ मौजूद है, जो कि रो रहा था, वो परेशान होता है और वो कहता है और दिल में अपने आप से ये सवाल करता है कि मेरे भाई ने तो कहा था कि पहली मर्तबा जो है वो इस मछली ने सोने की और दूसरी मर्तबा चांदी की कुल्हाड़ी दी और तीसरी मर्तबा उससे उसकी कुल्हाड़ी वापस करके कहा कि तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम ले लो, जबकि इस मर्तबा तो इसने पहली मर्तबा ही मुझे मेरी कुल्हाड़ी लाकर दे दी है, तो क्यों ना मैं इसे झूठ बोलूं और झूठ बोलकर उसे ये कह दूं ताकि आखिरकार मुझे वो चांदी और सोने की कुल्हाड़ी मिल जाए। तो वो उसे यकीनन यही कहता है और उसे झूठ कहता है कि नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, तुम जो है वो दोबारा जाओ और मेरी असल कुल्हाड़ी मुझे वापस ला दो। वो मछली समझ जाती है कि ये शख्स जो है वो झूठ बोल रहा है और उसे यकीन हो जाता है। वो दूसरी मर्तबा जाती है और दूसरी मर्तबा में वो चांदी की कुल्हाड़ी निकाल के ले आती है और वो शख्स से पूछती है कि क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। तो वो शख्स कहता है दिल ही दिल में कि अगर पहली बार लोहे की कुल्हाड़ी को मैंने मना किया तो इस मर्तबा वो चांदी की लाई है, और अगर अगली बार इस बार भी मैंने मना किया तो अगली बार यकीनन वो सोने की कुल्हाड़ी उठाकर ले आएगी। तो वो उसे फिर झूठ कह देता है और उससे कहता है कि नहीं, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, तो मेरी असल कुल्हाड़ी मुझे ढूंढ कर ला दो। फिर वो मछली दोबारा से नदी में जाती है और इस मर्तबा वो सोने की कुल्हाड़ी उठा के ले आती है और उसे पूछती है कि क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। तो वो शख्स जिसके दिल में वैसे ही बुग़्ज़ है और वो झूठ पे झूठ कहे जा रहा है, वो कहता है कि जी यकीनन ये कुल्हाड़ी मेरी है और तुम मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस करो। और वो जैसे ही मछली की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, मछली उसे दबोच कर नदी में ले जाती है और वो उसे मार देती है। इस कहानी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अगर झूठ बोलेंगे तो आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी, मगर ज़िंदगी इस तरह से जीना, झूठ बोलकर या गलत काम कर या किसी का माल खाकर या किसी को नुकसान पहुंचाकर, वो ज़िंदगी भी नहीं होती। हम बहुत सी दफ़े बहुत सारे इस तरह से काम कर जाते हैं कि हम अपना फ़ायदा तो कर जाते हैं मगर अपने आस पड़ोस, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब या अपने प्यार करने वालों का हम नुकसान कर जाते हैं अपने फेल की खातिर, अपने सवाब की खातिर कि ये चीज़ें हमें मैसर हो जाएं। जबकि हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद मुबारक जो उन्होंने हज्जतुल विदा के मौके पर हमें तमाम लोगों को यकसा फरमा दिया था कि तुम अपने गुलाम के लिए भी वही तजवीज़ करो जो तुम अपने लिए तजवीज़ करते हो। तुम और तुम्हारा गुलाम अगर यकसा हैं तभी जो है वो एक अच्छे मोमिन तुम कहलाओगे। दोस्तों, सच और झूठ हमारी ज़िंदगियों में बिल्कुल काला और सफ़ेद की तरह से शामिल हो चुका है। अब ये हम पर इन्हिसार करता है कि हम कितना अपनी ज़िंदगियों में सफ़ेदी यानी सच को साथ रखते हैं और कितना कालापन, अपने दिल में बुग़्ज़, कीना और बहुत सारे झूठ काम वो जो कि कालेपन को शो करते हैं, उसको हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। उम्मीद है ये बात आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर अपनी राय साझा करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।